आज हम बात करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में। डीएनए रिप्लिकेशन जैसा कि मालूम ही है, डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी का बनना और ये प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के पहले, जिससे कि डॉटर सेल्स में आइडेंटिकल कॉपीज डीएनए की पहुँचे और वो डीएनए का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है मैसेज की वो रीस्टोर रहे। तो डीएनए रिप्लिकेशन की जो यूनिक प्रोसेस है वो है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में रिप्लिकेशन होता है, यानी एक डीएनए जो है टेम्पलेट का काम करेगा एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज होगा। मेजर एंजाइम्स जो है डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो इसको सिंथेसाइज करते हैं। रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है और एक सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, उस सीक्वेंस को हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सीक्वेंस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये करीब 245 बेस पेयर का होता है और 80 बेस पेयर रिच होता है। जैसा कि मालूम है, एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यानी जिस प्लेस पर एडेनिन और थायमिन के बेस पेयर ज़्यादा रहेंगे उसकी ओपनिंग आसान हो जाएगी। तो ये ओपन होता है बाय द एंजाइम हेलिकेज। ओपन होने के बाद जो है ये ओपन सीक्वेंस जो है इसको हम रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहाँ पर रिप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, तो दोनों डायरेक्शन में होता है और डीएनए पॉलीमरेज केवल न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है 3 प्राइम OH पर। तो इसका मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही रिप्लिकेशन प्रोसेस कर सकता है। तो ये भी है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, दोनों में साथ में ही रिप्लिकेशन होना है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड यदि टेम्पलेट का काम करेगा तो उसके अगेंस्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, और ये पॉसिबल है और इसकी सिंथेसिस कॉन्टिन्यूसली होगी। लेकिन जो डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड में है तो उसके अगेंस्ट डीएनए की सिंथेसिस होनी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, और यह जो है डीएनए पॉलीमरेज द्वारा संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी सिंथेसिस फ्रेगमेंट के रूप में होती है। 200 न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और इसको जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी ने खोजा था, इसीलिए हम इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट सिंथेसिस इसीलिए होती है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कि जिससे इस समस्या से इसका समस्या का हल है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं हो सकता। तो स्ट्रैंड की सिंथेसिस यानी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस वो होती है और बाद में वो फ्रेगमेंट्स डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ जाते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये कि जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होती है, यानी जिसको सही डायरेक्शन मिली हुई है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। और जिसकी सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स में होती है या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो इट मीन्स कि डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी कुछ खास बात है, जैसे इसको टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक टेम्पलेट के अगेंस्ट ही ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर सकता है। दूसरा, ये केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही रिप्लिकेशन कर सकता है, और तीसरा, ये केवल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, यानी ये जोड़ नहीं सकता। केवल यदि हमारे पास पहले से ही कुछ न्यूक्लियोटाइड हैं तो उसमें ये एडिशन कर सकता है। तो इसीलिए जो है हमको प्राइमर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइमर 2 तरह के होते हैं इसमें। कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस यानी लीडिंग स्ट्रैंड के लिए हमको केवल एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, और वो प्राइमर सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। जो प्राइमर होगा वो आरएनए होगा, आरएनए का प्राइमर होगा। और जब रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो आरएनए प्राइमर जो है एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उस प्राइमर को कैटालाइज करेगा जो एंकर करता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस को, यानी लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस को। जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, यानी जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस होती है, तो ओकाजाकी के हर फ्रेगमेंट के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है,
और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के प्राइमर की सिंथेसिस होती है प्राइमेज द्वारा। यानी प्राइमेज जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड के प्राइमर को बनाता है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के प्राइमर को बनाता है। यानी हर फ्रेगमेंट के लिए जितने फ्रेगमेंट होंगे ओकाजाकी के उतने प्राइमर की जरूरत पड़ती है। और ये डिफरेंशिएशन हम आसानी से पता लगाते हैं। रिफाम्पिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है और ये इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज को, जबकि इसका कोई इफेक्ट प्राइमेज पर नहीं होता है। तो इस ड्रग के एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चलता है कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाती है और प्राइमेज की यानी लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस चलती रहती है। इट मीन्स कि जो है दो तरह के एंजाइम्स हैं जो प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड के लिए आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर बनाता है और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए प्राइमेज जो है वो बनाता है। तो इस तरह से जो है रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, तो रिप्लिकेशन फार्क जो बनेगा इसी में ये दो दिशाएं होती हैं। तो एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और दूसरी तरफ डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस होगी। तो इस तरह से डीएनए रिप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव भी है एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूअस रिप्लिकेशन भी इसको कहते हैं। इसी वजह से क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड जो है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है।